कैसा लगता है? ये अच्छा लगता है? क्या मैं सुंदर दिखता हूँ? क्या सुंदर दिखती हूँ? क्या मैं पतली दिखती हूँ? क्या मैं मोटी हूँ? क्या मैं साइड से दिखती हूँ? ये सब और ये स्टोरी चलती रहेगी, क्योंकि चलती रही है और इसका कोई अंत नहीं है। और इसका अंत तभी होगा जिस दिन तुम बोलोगे एनफ इज। एनफ इज। और ये एनफ इज एनफ कहां से आवाज आएगी? नाभि से। One is enough is enough, and one is enough is enough. फर्क है। ये है जस्टिफिकेशन की और ये है कन्विक्शन की। ये है ओम नमः शिवाय और ये है ओम नमः शिवाय। ये है मेरी तरफ देखो और ये है आई एम व्हाट आई एम। पराप्रकृति रूपा पश्यति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा मानस हंसिका। अगर आप मां ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र करेंगे तो वहां पर साधक मां से पूछता है, हे मां, मैं तुम्हें कहां से ध्याऊं कि तुम प्रसन्न हो जाओ? माता रानी बोलती है, पराप्रकृति रूपा, अगर मुझे तुम लेटेंट एनर्जी कुंडलिनी शक्ति के रूप में जागृत करना चाहते हो तो मेरा ध्यान अपनी नाभि में करना। जो मंत्र जाप है वो नाभि में करना। अगर पश्यति परदेवता, अगर मुझे देखना चाहते हो अपने भीतर तो मेरा जाप अपने हृदय में भाव से करना। और अगर तुम प्योरिटी चाहते हो तो मेरा जाप अपनी मध्यमा और परमवाणी पश्यति मध्यमा वैखरी। अब देखो ये सब तुम्हारे भीतर है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी पुकार तुम्हारे प्रेमी के लिए यहां से आती है। तुम्हारी ब्रेथ, तुम्हारी जो श्वास है वो बड़ी शांत होती है। इसलिए तुम्हारी हृदय की ध्वनि तुम्हारी पुकार को सुन लेता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जितना तुम अपने रूप से, अपने बीट से जितना ऊपर चले गए, तुम्हें उतनी ही जोर से बुलाना पड़ेगा, फिर भी कोई सुनेगा नहीं। जितना गहरा तुम जाओगे आपकी जो वाइब्रेशन है वो और गहरी हो जाएगी। यहीं से परमात्मा जागृत होगा, यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं होगा। यहां पर सिर्फ मन जागृत है, वो रहेगा। यहां पर आत्मा की आवाज, यहां पर आत्मा की आवाज। और इन दोनों, आपके स्थूल शरीर को और आपके सूक्ष्म शरीर को सिर्फ एक ही चीज कनेक्ट कर सकती है और वो है आपकी श्वास। The breath has the only vehicle that is installed in you that has connection from the physical body and has power to take you to your subtle body. नर, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को एक ही कड़ी जोड़ती है और वो है आपकी श्वास। अगर हम इसको आपके ग्रंथों से जोड़ कर देखें, इस बात को याद रखना कि नाभि में ही तुम्हारा हृदय का जन्म स्थान है। क्योंकि हृदय ऊपर चला गया इसलिए वो घूम रहा है वापस अपने घर आने के लिए, लेकिन घर ले लिया है किसी और ने, उसका नाम है मन। और जिस दिन एकदम शांत हो गए, हृदय की ध्वनि बिल्कुल नाभि में आ जाएगी और वहीं पर तुमको अपने हृदय की गति सुनाई देगी। That means you are home। वहां पर मन और हृदय एक हो जाएगा। इसी चीज को अगर हम रामायण से जोड़कर देखें, अपने ग्रंथों को समझना पड़ेगा। ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये
एक मार्ग है तुम्हें बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनाने के लिए। रामायण की अगर हम स्टोरी सुने बिल्कुल संक्षिप्त में, तो क्या होता है, राम जी और सीता जी होते हैं। रावण वेश बदल के आया, सीता जी को लंका लेकर चला गया। राम जी ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं कहां पर है। उनको हनुमान जी मिले, हनुमान जी उनका संदेश लेकर लंका में गए, सीता जी को दिया। राम और रावण की लड़ाई हुई, राम ने रावण को मार डाला। यही है, और सीता और राम वापस आ गए। इनको आप सुनते हो, लेकिन जो ब्रह्मांड स्टोरी बिल्ड है कि गुरु नानक देव जी ने बोला कि जो बाहर है वो मेरे भीतर है, तो क्या रामायण भी मेरे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। राम और सीता, शिव और शक्ति, दोनों यहां पर। एक चेतना आई और शक्ति को कौन ले गया? रावण। अब देखो, राम और रावण दोनों की राशि, दोनों ही अग्नि तत्व। रावण जो था वो सोने की लंका में रहता था, पूरा मटेरियल लाइफ ऐशो वाला। और राम being there but not attached with anything. रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। Once it's there, it's there.